दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित का अध्याय 2 बहुपद का जो प्रश्नावली 2.1 दिया गया है इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मजे की बात तो ये है कि प्रश्नावली 2.1 में कक्षा 10 की गणित जो बहुपद वाला अध्याय है, अध्याय 2 है, इसमें जो प्रश्नावली 2.1 दिया गया है केवल एक ही सवाल दिया है इसमें। ठीक है, एक ही सवाल में ये 6 सवाल दिए गए हैं जो कि बेहद ही आसान सवाल है और हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसे मैं मात्र 2 से 3 मिनट में बता दूंगा और ये 2 से 3 मिनट में प्रश्नावली 2.1 समाप्त हो जाएगी। आप इन क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट में या फिर 45 सेकंड में भी प्रश्नावली 2.1 समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन को भी लिख रखा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कक्षा 10 की जो गणित है ये दूसरा अध्याय है बहुपद। ठीक है, इसमें प्रश्नावली 2.1 का ये सारे सवाल मैं लिख रखा हूं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये बुक मैं हटा देता हूं और जो क्वेश्चन लिखा हूं उसे रख लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग यकीन नहीं मानते हैं कि सर एनसीईआरटी बुक से ही आप करा रहे हैं, तो इसलिए मैंने भाई बुक दिखा दी है तो आपको संतुष्टि हो गई। ठीक है, अब देखिए पहला सवाल हमसे कहा है प्रश्नावली 2.1 में, एक ही सवाल है, इसमें 6 दिए गए हैं, उसे सॉल्व करना है। कहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। यहाँ हमसे कहा है कि प्रत्येक स्थिति में जितनी भी ये ग्राफ दिए गए हैं सभी स्थिति में px के ही हमें शून्यक बताना है। तो इसे नोट डाउन कर लो, हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें हर स्थिति में px के ही शून्यक की संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, सॉल्व करने में तो कुछ नहीं है, तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये जैसे इस प्रकार से आकृति दी जाती है तो इसमें x अक्ष कौन होता है, y अक्ष कौन होता है। तो देखिए इस प्रकार से दिया गया है, ये इस प्रकार से एक एरो खींची गई और फिर एक एरो इस प्रकार से खींची गई। हर क्वेश्चन में देखिए पहले ये 2 एरो समझ लो, मतलब जो तीर खींची गई है, एरो एक इस प्रकार से, मतलब एक भाई बड़ी रेखा खींची गई, एक खड़ी रेखा खींची गई। ठीक है, तो देखिए इसमें भी एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। बाकी जो ये लाइनें हैं इन्हीं को तो हमें देखना है, क्योंकि इन्हीं में देखिए कहा है ना कि प्रत्येक स्थिति में px के भाई शून्यकों की संख्या बताना है। तो अभी शून्यकों की संख्या बाद में आएंगे, लेकिन ये जो दिया गया है px क्या होगा और yx क्या होगा ये समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो दिया गया है ये वाली लाइन, मतलब पड़ी वाली जो लाइन है ये x अक्ष कहलाती है। जैसे कि देखिए ये x अक्ष हो गई ना, ये पड़ी वाली लाइन, तो ऊपर वाली जो ऐसे खड़ी होती है वो क्या हो जाएगी, y अक्ष वाली हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर हम p से दर्शाएं तो ये px वाली लाइन हो जाएगी पड़ी वाली, और y वाली ये जो खड़ी वाली है ये py वाली हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो ऐसे लाइन खींची रहती है वो x अक्ष है, जो खड़ी रहती है वो y अक्ष है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए ये जो लाइन ऐसे पड़ी है, अगर इसमें कोई भी बिंदु मतलब कोई भी रेखा ऐसे कट करती है, जहां कट करेगी वो एक शून्यक हो जाएगा। जैसे यहां से गई एक लाइन, जैसे ये वाले क्वेश्चन समझिए, ये गई, ये y वाले को कट कर रही है, ये खड़ा है ना, ये y वाले को कट कर रही थी, ये हमारा शून्यक नहीं हुआ। लेकिन जो ही ये आगे बढ़कर यहाँ कट कर देती है ये वाली लाइन जो पड़ी है ना, जो पड़ी लाइन है, तो ये x अक्ष वाली हो गई ना, तो जहां ये कट करेगी वो एक शून्यक हो जाएगा। अगर यहां से घूम के इधर भी कट कर देती तो 2 जगह कट करती, जितनी जगह कट करती वो शून्यक की संख्या हो जाती। तो मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की, अब इतना समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये पहला क्वेश्चन दिया गया है इसी में का पहला ये x अक्ष दिया है और ये y अक्ष, और y अक्ष में एक लाइन अलग से खींच दी गई है। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। और शून्यक की संख्या कब हमें ज्ञात होती है, जब जो x अक्ष है तो उसको कोई लाइन कट करती है, तो वो हो जाता है शून्यक की संख्या जहां जहां कट करती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो x वाली लाइन है इसमें कहीं भी कोई लाइन नहीं कट रही, यहाँ y वाली को ये लाइन कट कर रही है, तो लेकिन हमें y वाला मान पूछा ही नहीं, यहाँ px का मान पूछा है,
मतलब केवल पी एक्स को अगर कट करती तभी हमें बताना है, लेकिन एक्स वाले को कहीं से नहीं कट कर रही। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, हल करके लिखते हैं। देखिए मैं यही लिख देता हूँ हल। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर हो जाएगा शून्यकों की संख्या 0। क्या लिखेंगे, शून्यकों, आप लोग भी लिखते जाइए मेरे साथ, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ये पहले का उत्तर हो गया, इतना छोटा सा, ठीक है। अब ये सब तुरंत कर लोगे। देखिए अब इसे भी देखना है, ये दूसरा सवाल है, इसमें भाई पी एक्स को कौन कट कर रही है, मतलब ये एक्स वाली लाइन को कितनी बार कट किया जा रहा। तो दोस्तों ये लाइन गई है, इधर से गई, ये वाई को कट कर रही है, तो इसे हमें लेना ही नहीं, इसे भूल जाना है कि कट कर रही है। और ये जाते जाते यहाँ एक्स वाली लाइन को, ये देखिए जो बड़ी लाइन है ना, इसे एक्स वाली लाइन बोलते हैं, और एक्स वाली लाइन को ये एक जगह कट कर दी है, ये और सीधा निकल गई। तो दोस्तों यहाँ केवल एक जगह कट की है, तो यहाँ शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ कट की तो 1 हो जाएगा ना, एक बार कट की तो शून्य की संख्या 1 हो जाएगी। तो दूसरा का क्या हम उत्तर लिख देंगे कि शून्यकों की संख्या, यहाँ मैं लिख देता हूँ, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि एक बार कट किया तो 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए तीसरा सवाल, तीसरा भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ से एक लाइन गई, और ये देखिए ये बड़ी वाली मतलब x वाली लाइन को यहाँ एक जगह कट कर दी, फिर से ये इधर से आई, y को कट किया, लेकिन हमें इसे लेना नहीं है, ठीक है। ये एक जगह कट की और इधर से आई, ये दूसरी जगह कट कर दी, और फिर यहाँ नीचे से ऊपर गई और ये तीसरी जगह कट कर दी। मतलब कितनी जगह कट करी, 1 2 3 जगह, ठीक है। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स वाली लाइन को जितनी बार काट रहा है वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। एक यहाँ काटा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भाई एक क्वेश्चन इसमें से पूछेगा जो कि तुरंत ही आपको सॉल्व कर देना है। इसमें क्या है, जितनी बार कट कर रही लिख देना, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एक जगह यहाँ कट की, दूसरी जगह यहाँ, तीसरी जगह यहाँ, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए, लेकिन अभी 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन थे, तो 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखिए ये चौथा क्वेश्चन, देखिए इसे भी हम लिख लेते हैं हल करके, ठीक है, इसे भी हल करते हैं। अब देखिए ये x वाली लाइन है, y वाले को तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। समझते जाइए भाई, मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूँ। y वाले को देखना ही नहीं, x वाला पूछ रहा है, तो x वाले में कितनी बार काट रहा, 1 यहाँ कटा और 1 यहाँ कटा, मतलब 2 बार काट दिया, ठीक है। 2 बार कट किया, 1 यहाँ भाई टच की और 1 यहाँ टच किया। तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई, यहाँ लिख दीजिए शून्यकों, आप लोगों को लिखना है शून्यकों की संख्या बराबर 2, क्योंकि 2 जगह कट किया ना। अब 5वां नंबर देखते हैं, इसे भी हल करके लिखते हैं, ठीक है। 5वां नंबर, ठीक है। 5वां नंबर कितनी बार कट कर रहा है, देखिए एक्स वाली लाइन को हमें देखना है, यहाँ कट किया, फिर यहाँ कट किया, 2 हो गया, 1 यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मतलब 4 बार कट किया। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 4, ये उत्तर हो गया। अब दोस्तों लास्ट वाला देखिए, छठवां, देखिए x वाली लाइन ही हमें देखना है। जब y का पूछता है तो y का देखेंगे, ठीक है। तो x वाली में देखिए ये लाइन यहाँ से शुरू हुई, x वाली लाइन को यहाँ कट कर दी एक बार, दूसरी बार यहाँ कट किया, तीसरी बार यहाँ कट किया, मतलब कितनी बार कट किया, 1 2 3। यहाँ 1 2 3 आपको दर्शाना नहीं है, केवल इतना ही लिखना है, 1 2 3, 3 बार कट किया। तो देखिए दोस्तों छठवा का हम हल करके लिख लेते हैं। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या बराबर 3। ये प्रश्नावली दोस्तों हमारी सॉल्व हो गई। अब यहाँ x वाली लाइन पूछा था, तो ये x वाली हम देख रहे थे,
अगर y वाला पूछता तो y वाले में देखते हैं कि y वाले में कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ y वाले में पूछ लेता तो ये x वाला हमें भूल जाते हैं, ठीक है। यहाँ y वाले में एक बार कट कर रहा तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाती है, ठीक है। लेकिन x अक्ष में हमें पूछा था तो हमने x वाली लाइन देखना है, मतलब पड़ी वाली लाइन, खड़ी वाली लाइन को नहीं देखना है। तो दोस्तों ये अध्याय 2 बहुपद का 2.1 जो प्रश्नावली है ये वाली आप लोग देख लीजिए। बहुपद अध्याय का प्रश्नावली 2.1 ये समाप्त हुए। इसमें पहले क्वेश्चन का वही 6 क्वेश्चन था, मैंने आपको पूर्ण रूप से पढ़ा दिया। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसी प्रकार देखिए, हर एक अध्याय का मैं बता दूं कि एक प्रश्नावली है तो पूरा एक वीडियो हमारे चैनल पर मिलेगा, मतलब एक प्रश्नावली पूरा का पूरा सॉल्व कराया जाएगा एक ही वीडियो में, फिर अगली प्रश्नावली एक ही वीडियो में। इस प्रकार का फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा गणित पढ़ा रहा हूं, चाहे वो 9वीं को हो 10वीं को, ठीक है। तो मतलब एक अध्याय में जितनी भी प्रश्नावली है सबका एक एक प्रॉपर वीडियो बन रहा, ना कि एक एक क्वेश्चन में करा रहा हूं। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो पसंद आ रही है, मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।